अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ख़ास लाजवाब अमल लेकर आया हूँ। ये अमल तजुर्बाशुदा और आज़मूदा अमल है। ये मोहब्बत का अमल आपको वहाँ काम देगा कि कोई आपका मतलूब यानी महबूब जो आपसे बेवफाई करके छोड़ के चला गया हो और काफ़ी वक्त गुज़र चुका हो, यानी कि साल 2 साल गुज़र चुके हो, आपके अंदर में उसके लिए फिर भी मोहब्बत है, आप उसके लिए तड़प रहे हो, लेकिन अगले को कोई एहसास ही नहीं है आपका। इंशाल्लाह आप ये अमल करें, आपको कामयाबी मिलेगी और वो जो आपका मतलूब है महबूब, उसको ऐसा सबक मिलेगा कि आपसे आइंदा बेवफाई भी नहीं करेगा और हाज़िर होगा और हर आपकी बात मानेगा, क्योंकि ये अमल बहुत जलाली और ताकतवर अमल है। तो आप इसको एहतियात से करिएगा। ये अमल आपको शुरू चाँद में, यानी चाँद की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आप ये अमल कर सकते हैं। सिवाय हफ्ता और मंगल का दिन छोड़कर आप किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं। कोई वक्त की कैद वगैरह नहीं है, कोई साथ का चक्कर नहीं है। आप टाइम रोज़ाना एक मुकर्रर करेंगे। मैं इसकी तरकीब समझा दूं। सबसे पहले आप अपनी अमल की जगह पे जाएं, जहाँ पे आप अमल करते हैं वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। कोई और शख्स उस कमरे में नहीं होना चाहिए। कमरे में कोई भी अगरबत्ती खुशबू जला लें, कोई सी भी अच्छी सायत हो। दिन आप कोई भी रख लें, मंगल और हफ्ते का दिन छोड़कर कोई भी अच्छी सायत में, शम्स की साथ हो, कमर की साथ हो, अतारद हो या ज़ोरा मुश्तरी हो, तो आप ये उसमें बना सकते हैं। ये जो आपको अजीमत नज़र आ रही है, आपको ये लिखनी है। ये अपना ज़ाफ़रान की इंक से आप ये बनाएंगे। आसान तरीका है ज़ाफ़रान की इंक बनाने का। आप पंसार की दुकान पे जाओगे और वहाँ से ज़ाफ़रान हासिल करोगे और अर्के गुलाब। घर आकर आप अर्के गुलाब थोड़ा सा किसी भी डब्बी में डालकर, फिर उसमें ज़ाफ़रान डालकर 15 से या 20 दिन या आधा घंटा छोड़ के आप देखेंगे कि ज़ाफ़रान की इंक तैयार हो जाएगी। उस इंक से आप ये जो अज़ीमत आपको नज़र आ रही है, ये आपको 9 अदद लिखनी है। जैसे कि लिखा हुआ है अल्लाहुम्मा सकर कलब फ़िलां बिन फ़िलां। इधर जो आपका मतलूब है, जिसने आपसे बेवफाई की है और आपसे कांटेक्ट में नहीं है, राब्ते में नहीं है, उसको काफ़ी अरसा हो गया है, उसको हाज़िर करना है और उसके दिल में मोहब्बत डालनी है। पहले उसका नाम आएगा, फिर बिन, अगर लड़का है तो बिन, अगर लड़की है तो बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम, फिर आगे मकसद आएगा अलाहुब। इधर आप कोई भी मकसद लिख सकते हैं। हमने मकसद लिखा अलाहुब। फ़िलां बिन फ़िलां, इधर तालिब का नाम आएगा। फिर बेहक्के या बुदू, अजब या जिब्राइल या दरदाइल या रफ्ता माइल या तनकाफिल, सामियन, मतियन, आशिकन, महबूबन, मफ्तूनन, दायमन, आबादन। जैसे ये लिखी हुई है, आप ये अज़ीमत 9 बार ज़ाफ़रान की इंक से वाइट पेपर पे लिखेंगे। इसमें आपको रिजल्ट गैप का ख्याल राज़ी में रखना है। फिर आप क्या करेंगे कि जो आपका मतलूब हो उसके आप कमरी अदद हासिल करेंगे। सिर्फ़ आपका मतलूब जो हो उसकी वालदा की अदद नहीं लेने हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे अबजद कमरी का चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट की मदद से आप अपने मतलूब का, जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, यानी कि कोई आपका जो महबूब है उसका नाम है मिसाल के तौर पे फ़ातिमा,
تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو حروف ہیں اس کے جو ویلیو عدد ہیں وہ کتنے ہیں۔ فاطمہ نام کے عدد نکالنے کا طریقہ، فے کے ہو گئے 80، پھر الف کا ہو گیا 1 ویلیو، پھر توئیں کا 9، پھر میم کے ہو گئے 40، پھر ہو گیا ہے کے ہو گئے 5۔ یہ جب ہم نے ٹوٹل کیے تو یہ بنے 135۔ ہمیں یہ عظیمت 135 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بازار سے مٹی کے برتن کا چراغ حاصل کریں گے 1 عدد، اور گھر آ کر آپ کو یہ ایک جو وائٹ پیپر پہ آپ نے لکھی تھی عظیمت وہ لیں گے، اور تھوڑی سی روئی، اس میں آپ یہ جو روئی ہے وہ تعویذ پہ لپیٹ کر اس میں آپ چنبیلی کا تیل یا زیتون کا تیل یا کوئی تل کا تیل بھی ہو، آپ اس میں ملا کر مکس کر کے آپ یہ دیا جلائیں گے۔ یہ دیا آپ کو عشاء کی نماز کے بعد جلانا ہے۔ آپ جس جگہ پہ عمل کرتے ہیں اس جگہ پہ یہ آپ دیا جلائیں۔ کوئی اور شخص اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے، خاص کر کے کوئی عورت، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ جب دیا جلاؤ گے، اس کا جو رخ ہے، آپ کا جو مطلوب ہے، جس سمت میں آپ اس سمت میں اس دیے کا رخ کریں گے، پھر آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں گے، یعنی کہ اس کے پیٹھ پیچھے۔ پھر یہ عظیمت آپ کو اپنے مطلوب کے عدد کے مطابق پڑھنی ہے۔ جیسے کہ ہم نے فاطمہ کے عدد 135 نکالے تھے، تو ہمیں یہ عظیمت 135 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ کا جو مطلوب ہوگا آپ اس کے عدد کے مطابق پڑھیں گے۔ روزانہ آپ ایک ٹائم مقرر کریں گے، 5 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ، پھر آپ کا عمل بیکار جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے یہ دیا آپ کو جلانا ہے، اور پاس بیٹھ کر یہ جو عدد نکالیں گے اپنے مطلوب کے، اتنی تعداد کے مطابق یہ عظیمت آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ جو عمل ہے وہ 9 دن کا ہے۔ یہ 3 دن میں کام ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کے عمل کی حد ہے وہ 9 دن ہے۔ اگر آپ کا مطلوب 9 دن سے پہلے حاضر ہو جاتا ہے تو یہ آپ عمل ترک کر دیں۔ بہرحال یہ اس عمل کی پوری ترتیب دی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا 100% درست پائے گا۔ اللہ حافظ۔